करनी पड़ेगी इन्हें, क्यों? सही है कि नहीं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो, क्यों इतनी कम तालियां बजाओगे तो फिर वो बाबा ठटरी बांध ही देगा हमारा। जोरदार नहीं बजा पा रहे हो, बजाते रहो और जोर से बजाओ, जोश देखे उन लोगों में। चलो ठीक है, थोड़ी कमी है, कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन का है। दामोदर सही कर रहा हो यार, नेता तो अपना ठीक है, अच्छा है, जिम्मेदार है, लेकिन सही कर रहा हो कि गलत? का है धर्म विरोधी कर रहा हो कि कछु का है मामला? ये मान सिंह बताइए तो ना, का है मोड़ा का हो रहा जो ऐसी बातें हो रही क्या गुटन? हाँ मालूम है। जैसे तो कई डुगरा भी बैठे बैठे सोच रहे मोड़ा खिलाने तो आने पर, लेकिन यहाँ बातें जाने का हो रही, कैसी हो रही। चलो 10 मिनट का समय हमारे पास है। एसपी को समय दिया था 2:30 बजे का, और एसपी की वो है बीसी कुछ होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो एसपी का बार बार मैसेज आ रहा है कि साहब हम आपका इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे। मीडिया वालों को भी ये जवाब सुनना है और आप सब लोग सुन लो, 10 मिनट के अंदर पूरी बात हम बता देते हैं। देखो, आरडी प्रजापति साहब बोल चुके हैं, तो उनके बाद बोलने को तो ज्यादा कुछ रह नहीं जाता, ठीक है? क्योंकि जितनी बड़ी सच्चाई और जितनी असलियत उन्होंने रख दी वो हम भी नहीं रख पाते, तो इसलिए उस विषय पे तो नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ धीरेन्द्र को उनके सवालों का जवाब दूंगा और वो जो हरकत कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। मेरे भाइयों, एक बात बताओ, सबसे पहले तो सुन लेना, यहां जो भी हमारे एससी के भाई बैठे हैं, एससी के भाइयों एक बात को सुन लो, ओबीसी के भाइयों सुन लो ध्यान से। यादव बैठे हों, गुर्जर बैठे हों, दांगी, रावत, कुर्मी, कुशबा, पाल, केवट, जो भी बैठे हों, रजक, नाई समाज के लोग, जितनी भी समाज के पिछड़ा वर्ग के हैं, ठाकर किरार समाज के लोग भी हैं, लोधी समाज के भी हैं, सब सुन लो। एक बात बताओ, कृष्ण ने कौन के कुल में जन्म लाता? जवाब दो, गूंगा बने रहो जैसे तुझे बाबन के मुंह ज्यादा चल रहा है, छतरी ज्यादा चल रही है इनकी, बताओ। नहीं, नीचे वाले से पूछेंगे, हम तो हमेशा नीचे से बुलवाते हैं। बताओ, कृष्ण ने कौन से कुल में जन्म लाओ तो? और हमको है अच्छा। और जो धीरेन्द्र है, जाके कुल में राम या कृष्ण ने काऊ ने जन्म लाओ का? अच्छा, तो हिंदू धर्म को ठेकेदार जो, और हम भैंसे चराएं? हम क्या करें? हम भैंसे चराएं? अहिल गुजरन वो बोले काम ही जो है, कुशबा काची बोले तुम आप जाओ वो उगाओ, क्या करवाते सब्जी, और ये बैठे बल बहादुर बोले जाओ भेड़े चराओ। क्यों? यही है। और जो सिस्टम मालूम कौन ने बनाओ तो बताओ, अखिलेश यादव, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम सिर्फ भैंसे चराओ, ना मोड़ी मोड़न को अच्छे पढ़ाओ, ना अच्छी नौकरी में लगाओ, तो तैयार होगा? नहीं है? बताओ भगत जी, तुमसे कही जाए तुम बोलेरो लेके काहे घूम रहे, तुम तो सूत्रन में आ, तो तुम मान में तैयार होगा? नहीं है? जो है वो मनु विधान, मनु स्मृति, जिसको हम सीएल बौद्ध साहब किसी कीमत पे लागू नहीं होने देना चाहते। बोलो, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? वो मनु विधान कहता है कि अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति शिक्षा अर्जित कर ले, मनु विधान कहता है कि अगर दलित समाज का व्यक्ति कोई कथा पढ़ दे तो उसकी जीभ काट लो। यही मनु विधान कहता है, अगर कोई भागवत भी सुन ले तो उसके कान में पिघला के शीशा डाल दो। इस मनु विधान को लागू करना चाहते हैं ये चार, कौन चार? 5 है वैसे तो। एक तो है वो ऐसे ऐसे करत रह दो, समझ गए? लाइटें डिम है, बाकी डिम है कि फ्यूज है पता नहीं क्या, समझ गए? कौन? जाको गुरु। अच्छा, हमसे कल एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि भाई आप धीरेन्द्र के बारे में ऐसे बोल रहे, धीरेन्द्र ने ये सब भाषा सीखी कहां से? हमने कही जोन को गुरु जो नारो लगाते हुए कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। वो ठटरी तो बांधे ही, और का बांधे वो? सही बात है कि नहीं? अब बताओ, जो जगत गुरु कहता है अपने आप को, विधायक जी, सत्येंद्र विद्रोही जी, अनिल भैया, आप बताओ जरा, जो कहता है मरे मुलायम काशीराम, और वो जगत गुरु हो सकता है?
एक पिछड़ों के बड़े नेता को और एक दलित समाज के बड़े नेताओं के मरने पे जो खुशी मना रहा हो, क्या वो तुम्हारा गुरु हो सकता है? बताओ एससी और ओबीसी के लोगों, क्या तुम्हारा गुरु हो सकता है? अब जब वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता तो जो धीरेन्द्र कहां से होगा, जो तुम्हारे भैया की ठटरी बांध रहा हो और कह रहा हूं देख ले, सुन ले धीरेन्द्र, हम तो संविधान को मानते हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान जो किया है और जिंदगी भर करने का जो ठेका लिया है, संविधान को मानने और संविधान को मनवाने का भी ठेका लिया है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। नहीं तो फिर तो अहीर को लठ कलेक्टर होते ही है, जो बतावे की जरूरत है का? कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, तुम्हारी भूमिका सुदामा की रहेगी धीरेन्द्र, तो दामोदर की भूमिका कृष्ण की रहेगी, और अगर तुम्हारी भूमिका सुदामा की नहीं रही तो दामोदर तुमको जेल भेजने का काम करेगा। ये चुनौती के साथ कहता है। लगा लेना जितनी ताकतें हैं राजनीति की, पैसे की। पत्रकार साथियों सुन लो, कई लोग जानना चाह रहे, दिल्ली से यात्रा शुरू हो रही, दिल्ली की मीडिया को भी कुछ चाहिए, तो सच्चाई बता रहा हूं। मैंने एक भी असंवैधानिक शब्द धीरेन्द्र के लिए नहीं बोला था, रुपेश भाई, रामप्रीत जी, एक भी शब्द नहीं बोला था। मैंने क्या कहा कि भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान के प्रियम्बल में, उस संविधान के प्रस्तावना में भी लिखा है, हम भारत के लोग और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, वही धर्मनिरपेक्ष होता है। मतलब सारे धर्मों का होगा। नासिर भाई सुन लो, शाहरुख, नाजिम, सब लोग, अगर मैं धीरेन्द्र से नहीं लड़ाऊं और हम लोग ना लड़े, उसका बस चले तो तुम्हें कल नहीं पाकिस्तान छोड़ आएगा, कल नहीं छोड़ आएगा। अब वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं भी कह रहा हूं इस मंच से कि भारत का संविधान दामोदर के लिए हर ग्रंथ से बड़ा है। संविधान के विरोध में जाओगे तो तुमको जेल में भिजवाने का काम हम करेंगे, ये दामोदर का कहना। बताओ, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, शुरू से ये सुनते आए हो कि नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, सुना कि नहीं सुना? बताओ कितने लोगों ने सुना, हाथ उठा के बताओ। सबने सुना शुरू से। अब ये मालूम क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नहीं है, धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। इसीलिए क्या कह रहे, बोले 20 साल बाद इस पूरे वृंदावन में टोपियां दिखेंगी, टोपियां। और फिर ऊपर से धीरेन्द्र कहता है मैं तो टोपी कह रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कौन की टोपी, हमें टोपी पहना रहा है, इस देश के लोगों को टोपी पहना रहा है। जानता नहीं इस देश का आदमी के तुम हिंदू मुस्लिम करा के उनको फायदा पहुंचाना चाहते हो, जिनकी सरकार केंद्र और राज्य में बैठी है, जो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हो, उनके एजेंट बन के काम करना चाहते हो। तो मैंने कहा, फिर से जवाब दे रहा हूं, मैंने एक शब्द भी गैर संवैधानिक नहीं बोला था। उसके बाद जितनी मिर्ची लग गई। एक हमारे अधिकारी मिले हमें पुलिस के बड़े, बोले ऐसा आपने क्या बोल दिया, धीरेन्द्र की आपने पूछ दबा दी क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले क्यों गुस्सा हो रहा है? हमने कहा तो हमने तो दो ही काम किए, एक राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के यात्रा रुकवाने की मांग की और दूसरा कोर्ट जाने की बात की। तो बोले ये तो संवैधानिक अधिकार है। तो हमने कहा उनके हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो मनोविधान को संविधान मानते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, मीडिया के साथियों सुन लो, और धीरेन्द्र शास्त्री तुम सुन रहे होगे, मुझे पता है सुन रहे होगे, तो सुन लो। धीरेन्द्र भाई 22 साल छोटे हो हमसे, 22 साल, भाई साहब का बेटा नहीं। और बुंदेलखंड को कल्चर है, सामने मिलो तो पहुंचियो, बड़े इनके पहुंचिए जात करे इसी जात। बोलो क्या कल्चर है ये, है क्या नहीं? हाथ उठा के बताओ भाई, सोच रहे बाबा इसराफ लग जाए, क्या सोच रहे हो दोस्तों? तुम दुष्टनी से तो परेशान है, जो भी यहां से जो हाथ जोड़ हो। पहले तो एक बात समझ लो, मंदिर धीरेन्द्र नहीं है, धर्म धीरेन्द्र नहीं है, मानवता धीरेन्द्र नहीं है। मानवता का दुश्मन, तुम्हारे सनातन का दुश्मन, तुम्हारे उस भगवान के नाम पे
तुम्हारा शोषण करने वाले व्यक्ति का नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, इस बात को समझ लो। और धीरेन्द्र की पूरी जमात, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो जो अखिलेश यादव से टकरा गया था फिर भागा वहां से, और चाहे उसका बाबा वो अंधा वाला हो, अकल का अंधा, मैं तो अकल का अंधा कहता हूं उससे, और एक और है बोला बेलपत्र चिपकाया हो, प्रदीप मिश्रा, सबरे मिश्रा ऐसे ही होते हैं क्या? कुछ मिश्रा तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छे आदमी हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई एक ही लड़ाई है और वो है मानवता को बचाने की लड़ाई और भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, और अगर हम धर्म के खिलाफ होते तो तुम 4 साल में 400 करोड़ के 4000 करोड़ के मालिक नहीं बन पाते। ध्यान रखो, तुम्हारी तिजोरियां अगर कोई भरता है, ये तो कह रहे थे SC ST OBC के लोग जाएंगे 95% यात्रा में, कौन कह रहे थे? आप कह रहे थे अम्बरीश जी, मैं कह रहा हूं 90% तो OBC के जाएंगे। सच्चाई को स्वीकार करो, SC के तो अभी भी कम जाते हैं, OBC के अहीर जाएंगे, गुजर जाएंगे, गड़रिया जाएंगे, काछी जाएंगे, किरार जाएंगे, दांगी जाएंगे, रावत जाएंगे, लोधी जाएंगे, और कौन जाएंगे? गौरव भी जाएंगे। कहेंगे गौरव जी, गौरव भी जाएंगे, सब जाएंगे। मैं कुर्मी के, अरे कबे तुम्हारा पेट भरे ना, तो कुर्मी मोड़ी को भागवत पढ़न दे रहे, यादव चलो वो गस्ती से इटावा में भागवत पढ़े, तो चुटिया काटी सो काटी, मूत को छिड़काव कराओ और वो मूत भी कहां से लिया होते तुम्हें पता है? आप बताओ कितना पवित्र हो वो? ए याद वो दुष्टो, तब भी समझने को तैयार नहीं हो? ए समझ जाओ, कृष्ण मन सजाओ, नहीं तो कृष्ण को मानना बंद कर दो। खुलेआम कह रहा हूं उस मंच से, अगर कृष्ण को जानते नहीं हो तो तुम्हें कृष्ण को मानने का अधिकार नहीं है। कृष्ण की कथा में शुरू से लेके आखिरी तक कभी भी कृष्ण को कोई मूर्ख नहीं बना पाया, और तुम सिर्फ मूर्ख बनने बैठे हो इन बाबा और ढोंगियों से, तो तुम्हें शर्म आना चाहिए। ये दामोदर कह रहा है, कुछ गलत कह रहा हूं क्या? क्यों राम किशोर यादव जी बताओ, कृष्ण वंशज हो, कृष्ण को पूरा जो कथाएं तुम पढ़त हो मैं को मूर्ख बना पाओ? एक बनावो चाह रहा हो तो वो पांडवन को गुरु को तो दुखो तो लड़ नहीं रहो, तो कृष्ण ने कही जो का चलो वो बदमाश, हाँ तो बाय भी निकाल के मरवा दो झूठी कह के कि मर गो उसको थामा। ठीक है, एक दोस्त थे, चोरी कर ली थी चनन की बचपन में, तो उन्हें एहसास करा दो। तो अगर इन कथाओं को सही मानते हो तुम लोग तो इनको मानो, तो फिर कृष्ण को पहले जानो तब मानो। और कृष्ण वंशज तभी हो जब आडंबर और पाखंड से दूर हो और मानवता और समाज हित के लिए काम करो, तो कृष्ण वंशज हो सकते हो। समझ लो, यादव समझ लो, गुर्जर समझ लो, पूरे पिछड़े वर्ग के भाइयों समझ लो, अगर किसी को अपना वंशज मानते हो तो उससे कुछ सीख लो। तो मैं कहूंगा धीरेन्द्र शास्त्री, 2 बातें स्पष्ट तौर पर सुन लो। दामोदर यादव डरेगा नहीं, दामोदर यादव झुकेगा नहीं, और दामोदर यादव तुमसे मिलेगा भी नहीं। जैसे हमारा भैया एक मिल गया, पहले मिल गया, बड़ी दूंगा की मोठे बांधी गई, हालांकि हमारा भाई है आज भी, खूब दूंगा की मोठे बांधी गई, जय भीम जय भीम, भीम आर्मी भी बहुत सक्रिय हो गई। हम तो आते नहीं बाटे भीम आर्मी में, ओबीसी महासभा भी लगे 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 हैं। अब हमने कही कि बारात के दूल्हा को पहले देख तो लो हार्ट बीट चल रही कि नहीं चल रही, हमसे पूछ ही लोग, हमने देख तो लो। और फिर हमने फोन करके कही कि भैया तो डरने नहीं है, गम नहीं खाने लगे रहने। अरे बोले भाई चाहे सिर कट जाए। तो ये क्या गलत फहमी में है कि पैसे की धमकी से दामोदर डर जाए। मीडिया वाले साथियों सुनो, ये मोबाइल है, पिछले 3 दिन से इस मोबाइल पे 3000 से ज्यादा फोन आ चुके हैं। मेरा नंबर धीरेन्द्र के यहां से रील बना के डाला गया, रील बना के देखो, ये सनातन विरोधी महाराज जी का अपमान कर रहा है, इसका ये नंबर है, इसको फोन लगा के सबक सिखाओ। बताओ ये बाबा लोग करते? ये 3000 हर डेली 1000 फोन आ रहे हैं व्हाट्सएप पे,
और जब नहीं उठा रहे तो वहां में लिख के भी आ रही, क्यों रे तेरी हिम्मत नहीं हो रही, जातिगत गालियां लिख के दी जा रही। मैं बड़ा खुश हो रहा हूं और मैं उन गालियों को सुन के खुश हो रहा हूं, क्योंकि ये सील लग जा रही है कि जो हम सोचते हैं इस मनुवादी व्यवस्था के बारे में वही बात 100% सही है। लेकिन सुन लो धीरेन्द्र, सुनो, असली पट्टा अगर हो, समझ जो कौन के जन के भी, तो अगर असली पट्टा हो तो तुम फोन करो बेटा, करो एक बार फोन दामोदर को, 4 चमचों से फोन। ये हरकतें हम नहीं करते, जबकि हमने संत का चोला नहीं ओढ़ा। अगर अभी हम इतने ही सारे साथियों को तुम्हारा नंबर दे दें, 2 मिनट का काम है तुम्हारा नंबर निकालना, 2 मिनट का, और अगर इतने ही सारे साथियों को दे दे और कह दें देखो संविधान विरोधी को सबक सिखाओ, तो फोन तुम्हारा कान भी फट जाए घन के, ये समझ लेना। लेकिन हम यह हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि हम तुम जैसे निकृष्ट नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तुम साधु का चोला ओढ़ के 1000 हरकतें कर रहे हो, तो आज मैं कह रहा हूं सुन लो। ददरफगढ़ सरकार की बात हो रही थी, रामप्रीत जी कह रहे थे कि वहां कभी गुर्जर समाज के पुजारी होते थे, मंदिर उन्होंने स्थापित किया। आरडी प्रजापति जी कह रहे कि धीरेन्द्र जो मंदिर पे बैठे हैं वो यादवन को स्थान है। वाह भैया, 12 हीर गुजरो, तुम्हारा लट्ठ हमें 24 घंटा तेल पे बात हो, तुम बड़ी ताकत है तुम्हारे लट्ठन में, हीर गुजरो। कहां को चलते हैं, उल्टे नीचे को, ऊपर को नहीं चल पाते, ऊपर को नहीं चल पाते। अरे तुम अपने मंदिर नहीं बचा पा रहे हो तो क्या बचाओगे? तो आज मैं कह रहा हूं, अगर साथ दे दो दामोदर का, तो जहां गुजर महंत था वहां गुजर बनेगा, जहां हीर महंत था वहां हीर बनेगा। दोनों से छीन के दिखा दूंगा। दे दो दामोदर का आरडी प्रजापति का साथ, दे दो। और धीरेन्द्र शास्त्री, एक बात सुन लो, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, 9 साढ़े 9 मिनट की भेजी गई हमें, हमारे मैक भाई ने भेजी, देखी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुर बदल गए बाबा के सुर। हम जो थोड़ी कह रहे हैं, हमारी क्या काल से बुराई नहीं है, नहीं अब हम उनके खिलाफ बोल है ही नहीं। बोलो और बोलो, क्या समझ रहे थे? हमें का पिछोर से विधायक बनने, हमें का बीजेपी को टिकट चाहिए? सुनो, तुम 1000 भी बीजेपी की टिकट दो तो समझ लो हम आगे बोलना नहीं चाह रहे, संवैधानिक आदमी है। ना दामोदर को बीजेपी का टिकट चाहिए, ना दामोदर को तुम्हारा कोई आशीर्वाद चाहिए, बल्कि एक आध भूत छोड़ सकत तो एक चुनौती है, एक भूत छोड़ दे हमारे ऊपर, देखत कैसो खेलत है। हम बाप पे चढ़त के वो हम पे चढ़त, हम जो ही देखें। आजा हो जाए अपनी कुश्ती। बोले नंबर नहीं है तो ठटरी बाहर देते, कितनो सिर्री है, अपनी पोल खुद ही खोल लो, कब नंबर तक नहीं निकाल पाते। बताओ, तुम्हारी कथाएं होती है धीरेन्द्र की, और कथाओं में कितनी महिलाओं की चेनें, सोने के जवाहरात कितने चोरी हो जाते हैं, काऊ की बता पाए आज तक धीरेन्द्र? हम देख रहे थे वे रील है, एक रील में कह रहे भाई साहब, एक महिला खड़ी हो गई कि महाराज जी हम आपको बहुत आदर्श मानते हैं, जाने 6 लाख को 8 लाख को किसी को बोले आए थे, हाथ से फंस के आए थे, पैर के आए थे। बोले क्या समस्या हो गई? बोले अरे हल कटका को ले गो निकाल के। अरे बोले जो तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत दुष्ट है यहाँ के लोग। तो मैंने कि महाराज जी तो सब जनक बता दो। तो बोले अगली पर्ची फैलाने की, मतलब बाकी पर्ची नहीं निकाल पाए। क्या कुछ सिद्धि बन रहे हो पर्ची 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 के चक्कर में? तो सुनो, आज हम नियम कानून की किताब लेके आए, वकीलन से बात करके, बड़े बड़े समझदारों से। सबसे पहले तो अंधविश्वास फैलाना भी कानूनी अपराध है। दूसरा वे कहते हैं ए दूर हट अछूताएं, छुआछूत की बात करना भी कानूनी अपराध है। 2 अपराध कर रहे हैं भाई साहब, 27 साल के ये नौजवान भाई साहब धीरेन्द्र बाबू, 2 अपराध तो इनने ये कर दिया। तीसरा बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, तो तीसरा अपराध हो गया। चौथा अपराध ये कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को न मानते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे। 4 अपराध हो गए। 5वां अपराध हो गया कि दामोदर यादव को जान से मारने की धमकी दे रहा है। 5 हो गए, तो 5 काफी है जेल भेजवे के नहीं? काफी है, भेज देंगे फिर।
अब सुन लो, तुमने चाहे भले ही कैसी सोच के कल प्रेस करी हो, लियो सुनना भाई साहब, चिंता नहीं करियो, देवता नहीं यहाँ है रात के, तुम्हें चिंता नहीं करिए। ऐसा है, कल पत्रकार वार्ता करके जानबूझ के हमारे पास भिजवाई गई, आपने देखी नहीं विधायक जी, इनने देखी रामप्रीत भाई अनिल भाई ने, और इसके लिए भिजवाई गई कि वो पूरे 9 मिनट तक जवाब यही देते रहे हमसे संबंधित। शायद पत्रकार साथियों को भी नहीं मिली तो सबको भिजवा देते। और जवाब में क्या कह रहे हैं कि नहीं हम अब कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन मालूम क्या कह रहे हैं, उनको जवाब मैं नहीं दूंगा, इस देश का एक एक सनातनी बच्चा देगा। मतलब उकसाने का काम कर रहे हो, आज भी धर्म के नाम पे उकसाने का काम कर रहे हो। इससे सिद्ध होता है कि इस मोबाइल पे जितने फोन आ रहे हैं वो तुम्हारे चमचों के नहीं, तुम्हारे किराए के टट्टुओं के हैं। वो किराए के टट्टुओं को जवाब देना नहीं, बल्कि धीरेन्द्र को जवाब देना दामोदर जानता है। और दूसरी बात क्या बोले, अब 4 पत्रकार ठाणे कर ले, इससे पूछवा ले महाराज जी अगर दामोदर जी आपके पास आए तो नहीं हाँ उनका स्वागत है, हम तो उनको गले से लगाएंगे जो भी कह रहे हैं। ए मोहर सिंह जी तुम चलाते नहीं हो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुम बलवाद पर बस डाल दो दलित पिछड़ा में, होगा काम पूरा कर रही हो। 10-15 जोड़े 10-15 जो तुम्हारे वहां में सबको भेजो, इनको मुछिन बारे को बन को सब सहने तो भी तो पता चले। तो कह रहे दामोदर जी आए तो हम उनका तो स्वागत करेंगे, गले लगाएंगे, उनके साथ कदम ताल भी करेंगे। चलो धीरेन्द्र शास्त्री जी, ना मैं यात्रा का विरोध करूंगा, सुन लो बात, ना तुम्हारे ऊपर FIR कराऊंगा, ना यात्रा का विरोध करूंगा, ना तुम्हारे खिलाफ FIR कराऊंगा, ना कोर्ट जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, और ना ही राष्ट्रपति को जो चिट्ठी दी है वो भी वापस ले लूंगा। आज ही घोषणा कर दो कि तुम्हारी यात्रा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं है, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए नहीं है, और साथ में ये भी घोषणा कर दो कि दमोह में जिस कुशवाहा को पानी पिलाया पैर धुल के, अटेर में जिस जाटव को पेशाब चिताने का काम किया गया, और लखनऊ में जिस जाटव बुजुर्ग के साथ जो दरिंदगी की गई, बदतमीजी की गई, पेशाब चिताने का दुष्कृत्य किया गया, इन सब पे रासुका लगाई जानी चाहिए। कह दो धीरे, तब मुंह नहीं खुलता। दमोह में क्या जाएगी जी, दमोह में और टीकमगढ़ में छतरपुर में कितने हुई नहीं बोला धीरे, वही नहीं बोला, वही पास में 2 महिलाओं ने बच्चियों पे बलात्कार हुआ है मंदिर में, नहीं बोला, इसलिए नहीं। अब बता दो ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्या, तुम्हें मंजूर है? मालूम हमें पता चला है, किसी विद्वान ने बताया है, कुछ एक लड़के ने बताया मुझे, हमारे नौजवान ने, भाई साहब आपके बारे में ये खबर फैलाई जा रही है कि धर्म विरोधी धर्म विरोधी धर्म विरोधी। अब मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूं कि तुम कैसा धर्म चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि कुशवाहा, पाल, गुर्जर, दागी, रावत, कुर्मी, लोधी सब जाति के आधार पर अपमानित होते रहे? क्या तुम चाहते हो कि जाटव, पटवा, परिहार ये सारी समाज के लोग पेशाब चाटने के लिए मजबूर हो? क्या ऐसा धर्म चाहते हो? चाहते हो क्या ऐसा धर्म? नहीं चाहते तो एक बात ध्यान रखो, कोई भी धर्म बना रहे, किसी भी धर्म की किताब बनी रहे, वो अगर संविधान के दायरे को तोड़ेगी तो हम उसको नहीं मानेंगे, और जो संविधान तोड़ेगा उसको जेल भेजने का काम करेंगे। फिर कह रहा हूं अंतिम बार, बुला लो धीरेन्द्र शास्त्री प्रेस, बुला लो। हमें मालूम है कि टेंशन में आ गए हो, और काय आ गए मालूम, उनने पता करो, नहीं जो बीजेपी के टिकट में बिक जाए, नहीं जो नहीं बिके, 10-25 करोड़ में बिक जाए, नहीं जो नहीं बिके, तो बोले काय में बिक जाए, कछू में नहीं बिक, गाड़ी और दे। अब पुनः अगर बात करी तुमने, सोई डरा रहे। तो फिर कह रहा हूं मैं सनातनी तो क्या किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं, और ना मैं उस यात्रा का विरोध कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम गैर संवैधानिक तरीके से देश के ताने बाने को तोड़ने के उद्देश्य से यात्रा निकाल रहे हो तो कोर्ट भी जाएंगे, आज FIR भी कराएंगे और तुमको जेल भेज के रहेंगे। ये बात बिल्कुल साफ सुन लो। अब मेरे साथियों में खत्म कर रहा हूं बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोलेंगे, फिर हम चलेंगे SP के पास। SP ऑलरेडी इंतजार कर रहा है, हम चाहते हैं SP मिल जाए, निकल जाए, तो फिर वो नीचे वालों को बहाना रहता है कि हम साहब से बात करके आपको जवाब दे रहे हैं। हम चाहते हैं आज ही आमना सामना हो जाए। तो अब बताओ तुम सारे साथी ईमानदारी से बताना
क्या इसमें हमारा साथ देना चाहते हो या नहीं? पीछे देख लो मीडिया वाले, फिर से बताओ, दामोदर की इस पाखंड और आडंबर की लड़ाई, आतंकवाद की लड़ाई को आप इसमें शामिल होके दामोदर का साथ देना चाहते हो कि नहीं? जोर से बोलो, देना चाहते हो? तो देना चाहते हो तो एक बार नहीं 50 बार बुलाएंगे, आओगे? 50 बार थाना घेरेंगे, चलोगे? भोपाल बुलाएंगे, आओगे? दिल्ली चलना पड़ा, चलोगे? तो बस, जय भीम, जय संविधान। हमारी बात का नाम सुन लो प्रदेश अध्यक्ष जी की बात। आदरणीय सत्येंद्र विद्रोही जी हमारे बीच में है, जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत अच्छे साथी हैं। अब दिक्कत ये है, इनकी बैटरी जो है देर में गर्म होती है, तो इन्हें चाहिए आधा घंटा। हमने इनसे प्रार्थना करी कि जल्दी निपटा दी, हमने वादा करो तो 10 मिनट में निपटा लेंगे, हमने भी खा लें तो हम, लेकिन हम फिर भी इनसे कहेंगे जल्दी निपटाओ और जल्दी चलो। इनके अरे हाँ, एक बात चलो मीडिया को बोल दूंगा, वो वाली बात, देवालय और शौचालय के आरक्षण परिवर्तन मैं बोलूंगा, इसे तुम्हें नहीं बोलना है। तुम ओबीसी आरक्षण की बात करो और हम देवालय शौचालय के आरक्षण की बात करें, तब बराबरी होगी ना? क्यों अनिल भाई, यही सोच है ना? तो इसलिए अब हमको कहने वाले थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री को सुनो, भाई क्या सुनो, मुझसे देखो धीरेन्द्र कर रहा हूं मैं, मालूम क्या नहीं कर रहा हूं, नहीं। तो इसलिए अब सत्येंद्र विद्रोही जी को सुनो, उसके बाद अपन ऐसे कोई नहीं, जाओ कहां जा रहे हैं, कितने